हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि मतलब एफएमएससी के द्वारा यहाँ जो क्लब चलाया जा रहा है तेजस सीरीज़ के द्वारा, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, कमेंट भी थोड़ा मोड़ा कर ही देते हैं। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, दिल को छूता है, तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और उसमें जो छोटा सा जो औंठा वाला बटन होता है, उसको लाइक का बटन का उसको जरूर दबा दिया कीजिए। आपका एक लाइक से इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग सोचते हैं कि कल जो है कुछ नया अपडेट आप लोग के साथ लेके आए। तो उसी अपडेट के साथ भैया भी आज सामने ही बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि आज आप क्लास लीजिए, तो हमारे द्वारा भी कुछ मतलब छोटा सा अपडेट आप लोग के सामने आज आ रहा है, उसको भी थोड़ा गौर से देखिएगा और वीडियो के अंदर बने रहिए ताकि सारा वीडियो आपको समझ में आ सके। तो आज हम एक शायरी से थोड़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, आंधी से कह दो कि अपनी औकात में रहे। यहाँ आंधी जो है दोस्तों उन लोगों के लिए इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं आपको कि ये हम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होने वाला है। यहाँ आंधी जो है उन लोगों को इंडिकेट किया गया है। तो पड़ोसी को कहा आंधी, जिसको पड़ोसी भी आप कह सकते हैं, जिससे जो लोग आपसे जलते हैं या फिर जो लोग आपको ये कहकर डिमोटिवेट कर देते हैं कि आपसे तुमसे ये नहीं होने वाला, तुम्हारा एज एक्सपायर होने वाला है या फिर तुम इस बहाली के योग्य नहीं हो, तो उन लोगों के लिए मोटिवेशन था कि मतलब शाखों से टूट जाएंगे वो पत्ते हम नहीं हैं, कि आंधी से कह दो, ये उन लोगों से कह दीजिए कि आप जो है अपनी औकात में रहे। तो मतलब आज जैसा कि जान रहे हैं कि आज 7 जनवरी है ना, दिसंबर के बाद आज 6 जनवरी है, 6 जनवरी है। और आज का करंट जो है उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था, उसके बाद मतलब जो भी हम जो भी नया अपडेट लेके आप लोग के सामने आया उसको दे देंगे। उसके बाद भैया बैठे हुए हैं, आएगा बाकी जो क्लास है बोल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6 जनवरी को जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो लेके आए हैं, बताइएगा आप लोग। छपने वाला सीधा छपेगा। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवाटोवी लाखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ये लाखी क्या है? एक तरह का ज्वालामुखी है। और बताइएगा, एक ज्वालामुखी लाखी है, बताइएगा ज्वालामुखी के नाम बताइएगा। ये मोनालुआ ज्वालामुखी कहाँ है? ये हवाई द्वीप में है। मोनालुआ किलुआ जो कहाँ है? हवाई द्वीप में ही है। बताइएगा काकतोमा कहाँ है? ये इंडोनेशिया में ही है। मेरोपी कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में ही है। और लाखी भी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। बताइए एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। और बैरल कहाँ है? बैरल ये भारत में है। बैरन कहाँ है? भारत में है। क्या बात कर रहे हैं? बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति जो है नए बने हैं, कौन बने हैं अभी? मोहम्मद मोइजू बने हैं, जो कि भारत के विरोधी और चीन के सपोर्टर होने वाले हैं। ये श्रीलंका बैन लगा दिया, इसके बाद जो है चीन जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के पास ही जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एडिडास चीन से बाहर जो है एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र खोलेगा। ये एशिया में कहाँ खोलने वाला है? भारत में खोलेगा। कहाँ खोलने वाला है? चेन्नई में खोलेगा। बताइएगा एडिडास की स्थापना कौन किए थे? एडोल्फ एडी थे। एडोल्फ एडी जो है वो एडिडास की स्थापना किए थे। जो कि एडिडास किस देश की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एडिडास की? 1924 में हुई थी। बहुत ही अच्छा जवाब, पीछे से जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छा जवाब। 1924 में हुआ था। बताइएगा अभी हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो हुआ है, यह कैमा विधेयक था? ये 106वां विधेयक हुआ है, यानी संविधान संशोधन जो हुआ है वो 106 नंबर का हुआ है। और ये बिल कैमा था? 128वां बिल था। और ये संविधान संशोधन लाने वाले कौन थे? ये बिल ये अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री भारत के बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वो कानून मंत्री वो लेके आए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन का वर्ष 2023 में नोबेल प्राइज किसको मिला है? कैटलीन कोरिको और ड्रू विसमैन। मतलब कैटलीन कोरिको किस देश के रहने वाले थे? ये हंगरी के रहने वाले थे। और ड्रू विसमैन जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा कार्यक्रम जो है कहाँ आरंभ करेगा? ये गुजरात में स्टार्ट करेगा। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा जो कार्यक्रम लाने वाला है शिक्षा मंत्री के द्वारा। अभी कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा लाया जाने वाला एक ऐप है, मतलब कार्यक्रम है प्रेरणा कार्यक्रम, जिसके तहत जो है 9 से लेकर 12 वर्ष के मतलब 9 से लेकर 12 तक जो बच्चे होंगे ना, बच्चे उनको मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में लाएगा ये? अगला क्वेश्चन देगा, हाल ही में 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? अभी प्राग में। ये 27वां मतलब विश्व में होगा तो प्राग चेक गणराज्य में होगा। और इसे भारत में होगा तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा काला नुनिया चावल, कोरिया साड़ी और सहित 5 उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है, हाल ही मिला है, या किस राज्य का मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। बताएगा वहाँ एक सुंदरवन
मिला है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन है वो क्या है एक प्रकार का, ये शहद है, डेल्टा नहीं है, डेल्टा भी है लेकिन जीआई टैग जो मिला है ना ये सुंदरवन शहद को मिला है, जो किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी है अपनी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी आनंद बोस। सीपी आनंद बोस है। मतलब अगला क्वेश्चन है, संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है किस किस के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश। और भारत बांग्लादेश का जगह होता है भारत बंगोसागर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्रिकेट इतिहास में सबसे कम समय में होने वाला टेस्ट मैच जो खत्म हो गया है वह किस देश के बीच हुआ है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जो कि 2 दिन में जो है ना पूरा टेस्ट निपट गया। मतलब ऑल आउट इधर से भी हो रहा था और ऑल आउट उधर से भी हो रहा था। इधर 6 गेंद मतलब एक ही 0 रन पे 7 गो बल्लेबाज जो है वो 0 रन पे ही आउट हुए थे। और भारत की तरफ से 153 रन पे जो 6 बल्लेबाज जो है वो आउट हो गए। मतलब एक भी रन नहीं बना लेकिन 6 विकेट गिर गया। और बताइए ये मैच जो है ना साउथ अफ्रीका में हुआ है, जो कि केप टाउन नामक शहर पे हुआ है। बहुत ही खतरनाक पिच था, उसमें उछाल बहुत था। पहली बार जीता है भारत, पहले बार भारत जीतो किया वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? ये आपको जम्मू कश्मीर है। वो कलारी वहाँ क्या है? कलारी पर पेंटिंग नहीं पनीर है, कलारी पनीर है। और एक चुरपी का पनीर, ये चुरपी, हाँ ठीक है, चुरपी को मिला है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कलारी को मैं मिला है भेड़ से बनाया गया, हाँ भेड़ के दूध से पनीर बनता है वहाँ। बताइए अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता जो है ये किसके साथ हुआ है? किस राज्य के साथ? राजस्थान के। और राजस्थान का ही मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा बने। ठीक है, और बताइएगा इसका स्थापना जो हुआ है ये कितने साल के लिए समझौता किया गया? ये ठीक है 40 साल के लिए इसमें समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोबेल में शांति पुरस्कार जो मिला है 2023 में ये किनको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और यह किस देश की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। जिसका याद रखने का ट्रिक क्या था? नरगिस को शांति चाहिए ईरान में, नरगिस मोहम्मदी को ईरान में शांति चाहिए। बताइएगा हाल ही में 19वां एशियाई खेल हुआ है भारत में भी, इसमें कितना पदक लाया था भारत? भारत में नहीं हुआ था, चीन में हुआ। भारत कितना पदक लाया? 160 पदक लाया। क्या नंबर पे था? चौथे स्थान पर था। बताएगा इसमें जो है 107 पदक जो लाया है इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था झाजी का बहुत जवाब है लियांग लियांग च्यांग 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 जो है वो वहाँ का जो है मतलब चीनी भाषा का वो है, रोबोट के नाम पे रखा गया है। और एशियन पैरा गेम का शुभंकर क्या था? फेरी जो कि पक्षी के नाम पर था। और उसमें भारत कितना पदक जीता है? 111 पदक जीता है। और कैमे नंबर पे था? 105वें नंबर पर था। बहुत ही अच्छा जवाब, सीधे 5वें पर था। हाँ 5वें नंबर पे था। 105 बोलो, देख लीजिएगा बोलने में सुधार हो जाता है। बताइए कुम्बेपू पुरस्कार 2010 में किसको मिला? अभी ये मिला है आपको शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को है, जो कि किस राज्य के रहने वाले हैं? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले। और ये पुरस्कार जो है कुम्बेपू ये कहाँ का पुरस्कार है? ये तमिलनाडु का मिला है। कन्नड़ का जो साहित्य है उसको वहाँ इसलिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत चक्रवात अभ्यास कहाँ स्टार्ट किया है? गोवा में किया है। बहुत अच्छा जवाब, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सावंत है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है, बथुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। और ये उसके साथ एक बोनालू उत्सव ही मनाया गया वहाँ। बथुकम्बा और बोनालू कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना का ही मनाया गया है। बताएगा अगला क्वेश्चन है, 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन जो है यह किस शहर में संपन्न हुआ है? अभी जयपुर में संपन्न हुआ है। और जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। बताइए अगला क्वेश्चन है, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब बना है। पंजाब बना है। बहुत पीछे हो गए इससे तुम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये पूछ लिए है। बताइएगा हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है?
टीवी D1 का किया है। और आदित्य L1 कब छूटा था? 2 सितंबर 2023 को। और ये पहुंचने वाला कब था? ये आज ही जो है मतलब सफलतापूर्वक जो है उसके मतलब कक्षा में पहुंच गया है। 6 जनवरी लैंड किया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, तेज का नामकरण कौन किया था? तेज क्या है? एक प्रकार का चक्रवात तूफान था। और एक तेज पेमेंट सिस्टम भी है, तेज पैसा भेजने वाला भी है, ठीक है ना? गूगल पे की तरह ये तेज है, गूगल पे का ही दूसरा नाम है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी विधि से बचने के लिए डिजी कवच ऐप कौन लॉन्च किया है? गूगल लॉन्च किया। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। बताइएगा चौथवा हांगजो एशियाई गेम जो हुआ था पैरा वाला, इसमें ध्वजवाहक कौन कौन बने थे? नहीं वो एशियन गेम था, हम पैरा का पूछ रहे हैं। ये अमित सरोहा और पारुल परमार, ये दोनों बने थे। अमित सरोहा और पारुल परमार बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंदूबी महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ हाल ही में? असम में। ये ठीक है। अगला ये असम में ही आयोजित हुआ है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। बताइएगा हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व बिशन सिंह बेदी का संबंध जो है किससे है? क्रिकेट में क्या थे? बैट्समैन थे या बॉलर थे? बॉलर, स्पिन बॉलर थे। बताइएगा हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना को जो है मतलब मृत्यु का सजा देने वाला था, उसको छोड़ के आजीवन कारावास के लिए आया है? ये कतर का था, उसको मृत्यु का सजा सुना दिया था, लेकिन मतलब यहाँ से अपील किया गया तो उसको आजीवन कारावास का सजा पर ला दिया, मतलब मृत्यु को मुख में उसको नहीं भेजा गया। बताइएगा अबुआ वीर दिसोम अभियान जो है किस सरकार द्वारा चालू किया गया है? झारखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखा हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? शिक्षक वाला दीप नारायण नायक को दिया गया है। और ये किस राज्य के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बताइएगा एक आत्मकथा है, शेर हुआ जिसने चांदनी पी ली, सोमनाथ। मतलब इसको इतना याद कर लिया कि हम क्वेश्चन से पहले बोल देते हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं और इसरो की बात होती थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15/8/1969 को हुई थी। अगस्त 8 हुई ना हुआ। बताइएगा चौथा पैरा एशियन गेम में भारत जो है कितना स्वर्ण पदक जीता था? 29 को। देखिए ध्यान रखिए, फंसिएगा। पैरा गेम जो है उसमें 29, 31, 51 और एशियन गेम रहेगा था 28, 38, 41। और एशियन पैरा गेम रहेगा था 29, 31, 51। ये 29, 31, 51 जो है सर जी, 29 हो गया आपको स्वर्ण पदक, 31 हो गया रजत और 41 हो गया कांस्य पदक। बताइएगा हाल ही में SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? ये BR कंबोज को मिला है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला था, ठीक ना? तुरंत बोल दिए। बताइएगा 37वां राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक जो है वह कहाँ हुआ? 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में। इसका थीम क्या था? इसका गोवा। और शुभंकर था ना, वो मोगा होगा। और शुभंकर मोगा था, कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ होगा तो बोल दीजिएगा। और इसका शुभंकर क्या था? मोगा। और यह प्रायोजक कौन सी कंपनी प्रायोजक की थी इसको? पेटीएम किया था। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखा हिम तेंदुआ को किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? कौन सा देश? किर्गिस्तान घोषित किया है। देखा हाल ही में छात्रों का समग्र प्रदर्शन करने के लिए गुणोत्सव उत्सव 2024 कौन सा राज्य लॉन्च किया है? असम लॉन्च किया। गुणोत्सव असम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ स्टार्ट हुआ है? बीच मतलब जो होता है द्वीप में हुआ। द्वीप में देखिएगा डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया। और फ्रांस में भी कौन सा गेम होने वाला है? ओलंपिक होने वाला है। कितने नंबर का ओलंपिक होगा? 33वां होगा ना? और 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 2028 में। और इसमें कौन सा नया गेम ऐड हुआ है? क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जारी हुआ है, ऐड हुआ है। मतलब 6 जारी हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से क्रिकेट के लिए। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ। 141वां बैठक हुआ था, मुंबई में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना? 141। आपका यूं मुस्कुराना है हमें कातिल कर देता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? ये विराट कोहली को मिला है। किसको पीछे छोड़ दिए हैं? ये लियोन मेसी को छोड़ के विराट कोहली जो है 1 नंबर पे आ गए हैं। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया है? तमिलनाडु में किया। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन बने हैं। रवि राज्यपाल। और इनका बेटा का नाम क्या है?
उदयनिधि स्टालिन चर्चा में है अभी, उदयनिधि चर्चा में है अभी। मतलब राम मंदिर के लेके उल्टा पुल्टा बयान देते रहता है बराबर ये, मतलब चर्चा में सब है, बताते हैं अभी। तो देखिए हाल ही में 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार जो है इसे किसको सम्मानित किया गया है? लियोन मेसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, लियो अपन इसमें क्या था बताइएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। सेकंड हुआ था अकबर क्या बताइएगा? ठीक है, बाबर और लोधी के बीच हुआ था और इसमें मुगल वंश का स्थापना इसमें किया गया था। बताइएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। बताइएगा लोक 1761 में हुआ था। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809 में किया गया था। बताइएगा बिहार में रेलवे का पहिया बनाने वाला कारखाना किस जिला में स्टार्ट हुआ है? छपरा में स्टार्ट हुआ है, छपरा में। अब बताइएगा सोनपुर मेला जो लगता है, सोनपुर मेला किस जिला का मेला है? सारण जिला का है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले स्केल को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। बताइएगा हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में और बाघ परियोजना 1973 में हुआ था। बताइएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव से मध्य प्रदेश। बताइएगा हाल ही को बोल रहे हैं, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? 2012 में किया गया था। और रुपए कार्ड क्या है? एक तरह का ये डिजिटल पेमेंट का कार्ड है। जिस प्रकार आप एटीएम कार्ड देखते हैं ना, उसी प्रकार एटीएम का ही रुपए वाला कंपनी है। मास्टर कार्ड हुआ, रुपए कार्ड हुआ, वीजा कार्ड हुआ ना, एटीएम का प्रकार है ये। कंपनी रुपए एक प्रकार का हुआ, प्लास्टिक मनी है। आप एक साइड से घुसाइएगा एटीएम में और उसे पैसा खड़ा के निकलेगा। बताइएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1888। इसका स्थापना करने वाले कौन थे? और उस समय जो है वाइसराय कौन थे? विलियम बेंटिक किए थे। बताइएगा पीएलआई की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? अमेरिका में लागू किया गया था। बहुत साहब आपका आवाज सुनने के लिए जो है कान में हम उठा के रखे थे, कब से आपका आवाज सुने हम। बताइएगा बिहार में किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? गोपालगंज में है। और शिक्षा में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आगे है? रोहतास आगे है। बताइएगा स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? बागवानी से है। बताइएगा नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? चंपारण जिला में। और इसी में ना आए थे वो गांधी जी को लाया गया था। ये मतलब ये जो है ना बीपीएससी और बीपीएसएससी का जो है ना फेवरेट क्वेश्चन है, चंपारण वाला गांधी जी से संबंधित। हाँ बताइएगा टोडा जनजाति जो है किस पहाड़ी में निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है टोडा जनजाति। बताइएगा बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 2016 में, 5 जून 2016 को हुआ था। बताइएगा वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? ये हिलेरी मेंटेल हैं। बताइएगा बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार बांकीपुर में हुआ था। इसमें उल्टा दिए हुए ना, हाँ इसमें गया दिए हुए है। बताइएगा पाइका नृत्य, सुनिए पाइका नृत्य किस राज्य संबंधित है? गया वाला 22 में हुआ था, 12 वाला जो है ना CR दास अध्यक्ष किए थे। हाँ RL मधुबन क्या झारखंड घोलकर किया 12 में, बांकीपुर पटना बांकीपुर 1912 पहला, दूसरा 1922। ठीक है, हम तो वही बोल रहे हैं, कहाँ आगे पीछे बोल रहे हैं। देखिए बताइएगा मिशन इंद्रधनुष जो है वह कहाँ आरंभ किया गया था? ये गुजरात के वारणासी से शुरू किया गया था। बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्य को नियुक्त किया जाता है? 12 को किया जाता है। और ये किस क्षेत्र से लेते हैं बताइए? हम क्षेत्र का पूछे, राष्ट्रपति करते हैं साहित्य, कला और विज्ञान और खेल के क्षेत्र से ना उठा के लाता है उसको। 12 को जो है ना राष्ट्रपति के पास क्षमता है कि वो अपना नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। बताइएगा हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना कौन किए हैं? ये जयशंकर प्रसाद किए हैं। और अभी हाल ही में साहित्य पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है? संजीव को मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला है? मुझे पहचानो। और इंग्लिश में किसको मिला है? नीलम जी को मिला है। बहुत अच्छा, नीलम जी को मिला है। और किसके लिए मिला है? जानकी उपन्यास लिखने के लिए मिला है। कोई दिक्कत है ना?
बताएगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बताइएगा कील कैनाल किस किस को जोड़ता है? ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। बताइएगा धमाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धमाल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के संबंधित है। और जम्मू कश्मीर की जो अभी पूछ लिए क्वेश्चन, बताइएगा किसका उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का। और हीरा का कार्बन क्या है? ये रूप है। और ये विद्युत का चालक है कि नहीं है? ये विद्युत का चालक है। और हीरा क्या है? चालक है। बताइएगा दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर किया जाता है, ठीक है ना। बताइएगा भूरा कोयला जो है किस रूप में जाना जाता है? लिग्नाइट के रूप में जाना जाता है। कालाजार जो है किस कारण होता है? लिस्मानिया है। और उसे जीवाणु विषाणु पूछेगा तो काम, हाँ प्रोटोजोआ से पाया, प्रोटोजोआ से होता है ये, ठीक है। बताइएगा रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? प्लेटलेट्स मदद करता है। बताइएगा कल्पना फर्स्ट उपग्रह किसको समर्पित है? नहीं, ये मौसम को समर्पित है, मौसम से संबंधित है। बताइएगा सोना में क्या मिला जाता है? तांबा और सोना मिलाया था, ठीक है। बताइएगा आभूषण बनाने में। बताइएगा चिमनी से धुआं बाहर निकलता है तो किस विधि से निकलता है? देखिए हमको भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। बताइएगा आप माना कि आपका तैयारी उस लेवल का हो गया है। देखिए आप सुन लीजिए। अब ट्यूबलाइट के अंदर किस गैस का मिश्रण होता है? आर्गन और पारा का मिश्रण होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट जो होता है ना वो वाला मरकरी वाला, सोडा कांच का उपयोग करते हैं। हाँ सोडा कांच का उपयोग होता है। मतलब किस राज्य में जो है ये भी है क्या? किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र पटेल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी है। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में। और गुजरात का भाषा क्या है? गुजराती है। बताइएगा नाभिकीय विखंडन की खोज जो है कौन किए थे? इसमें हॉर्न और स्टोन्समैन दिए हुए, गलती दिले, ठीक है। बताइएगा ये नाभिकीय विखंडन है, हॉर्न और स्टोन्समैन, ठीक है ना। आप बोल दिए थे, हम सही रिएक्टर था। बताइएगा मानव कान के लिए सुनने वाली ध्वनि जो है कितना डेसिबल होना चाहिए? 45 से 60 डेसिबल होना चाहिए। बताइए अगला क्वेश्चन है किसे लाल ग्रह के नाम जाना जाता है? मंगल को, नीला ग्रह पृथ्वी को, और पीला ग्रह बृहस्पति को, ठीक है। बताइएगा शनि को। बताइएगा बताइएगा कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित दोनों एक हुआ। बताइएगा कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। बताइएगा नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का 2 बूंदी 2, सिरका का 2 बूंदी 4, शराब का 2.8। याद रखिए नीचे से ऊपर मुझे नींबू, सिरका, शराब 2.2, 2.4 और 2.8। नवीन जी याद हुआ ना आपको? आपका मुस्कुराहट हमको बता रहा है। बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा भारत में शून्य काल का जो स्थापना स्टार्ट कब से हुआ था? 1962 से हुआ था शून्य काल, मीडिया द्वारा, ठीक है। बताइएगा सिरका को किसकी, ये छोड़ देते हैं। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। और जूट में अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। और कपास में गुजरात है। आगे बैठिएगा वो सीखिएगा। बताइएगा ह्यूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर है। बहुत अच्छा। बताइएगा एक्स की नदी खोज कौन किए थे? रोएंटजन खोज किए थे। आप हाथ नहीं दिखाएंगे तो समझ जाएंगे। बताइएगा भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे की शुरुआत जो कब से स्टार्ट हुआ था? पेमेंट गेटवे यानी जो पैसा भेजा बोलने होता है ऑनलाइन वाला, 2014 से। बताइएगा निश्वसन यानी सांस लेना और छोड़ना में, निश्वसन में और निश्वसन के दौरान, सॉरी छोड़ना नहीं, इसमें निश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % अंदर लेते हैं? 0.04%। बताइएगा प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है? बिंदिया, ये रामनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है। बताइएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2009-10 में स्टार्ट किया गया था आदर्श ग्राम योजना।
बताइएगा विज्ञान का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? अंटार्कटिका को कहा जाता है। और अंधा महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। और एशिया का मरीज तुर्की को। यूरोप का मरीज चीन ना होगा, यूरोप का मरीज तुर्की होगा। बताइएगा एलएम सिंधवी समिति कब आई थी? 86 में। अशोक राय 77, बलवंत राय 57। उल्टा पूछ रहे थे आप, गड़बड़ा रहे हैं। मेहता है, अशोक मेहता है। राय है जो राय है वो 85 में। हाँ, बलवंत बीबी के राय 85 में आया था। बताइएगा सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? दर्पण में बताना, दर्पण में, अवतल दर्पण में। और मुंह देखने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। दांत डॉक्टर जो मुंह का देखता है, मुंह वाला गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के साइड मिरर में साइड में उत्तल रहेगा, आगे में अवतल रहेगा। अवतल रहेगा। अरे वही ना माथा पे लगा डॉक्टर देखता है ना की बीमारी से हुआ। बताइएगा अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? पक्षियों से संबंधित है। बताइए गन मेटल किसका मिश्रण है? CuZnSn है। तजुनी से याद रख सकते हैं इसको। बताइएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित की गई थी? 1928 में 30 दिल है, 28 दिसंबर 30 होगा। 27 में आया था, रिपोर्ट हो सकता है। प्रकाशित 30 में हो सकता है। ठीक है, जांच करने में टाइम लगेगा। ठीक है, प्रकाशित पूछ रहा है। बताएगा बिहार में चौकीदारी कर जो है, चौकीदारी कर न देने का अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। और 1930 में कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब सविनय के साथ अवज्ञा कर रहे हैं आप क्या? इसका मतलब ये था। बताइएगा बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 42। डेट पूछ देता है इसका। 11 अगस्त 1942 में सचिवालय में गोली चला था। 9 को पटना सचिवालय में कितना व्यक्ति मारा था इसमें? बताइएगा टिटिका का झील कहाँ स्थित है? बोलविया और पेरू, उड़ीसा कहाँ है? पेरू के तट पर है। बताइएगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? 243 का क या 243 का फर्स्ट? आई है वो वोट वाला ना। हाँ ठीक है, आई है। इनकम आय सही पकड़े हैं, आय ठीक है, आय है वो। हाँ इसमें लग रहा है एक लिखे हुए हैं। बताइएगा टॉर्च में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सेल पूछ रहे हैं, सेल, शुष्क सेल। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई। पहले कौन बने थे? WC बनर्जी। और पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। जॉर्ज ठीक, हाँ जॉर्ज यूले। हम हीरोज समझ रहे थे, हीरोज नहीं। ठीक वो लड़ा था लक्ष्मी भाई। बताइएगा बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में मंदागिरी मंदिर बांका में। ठीक है, बांका पकड़ अंदर तक है उनको। बताइएगा बांका में है अपना की भाई जो लोग बांका से देखते होंगे बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन कितना होता है? आरबीसी का डेट 5 से 7 दिन। और आरबीसी का श्वेत रक्त हुआ, WBC हुआ। आरबीसी का कितना होता है? 20 से 120 दिन होगा। बताइएगा यक्षगान जो है किस राज्य का लोकनृत्य है? कर्नाटक। नाटक को करना है। बताइएगा सूरीनाम किसकी राजधानी है? पारामीवो के। और सूरीनाम का जो राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है द्रौपदी मुर्मू को मिला है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है किसको? द्रौपदी मुर्मू को। और ऑर्डर ऑफ द नील किसको मिला है? मोदी। जो ऑर्डर ऑफ द नील किस देश का पुरस्कार है? मिस्र का है। और ऑर्डर ऑफ द मिला है यूनान का ही मिला है ना? हाँ बहुत का मिला है। ग्रीस, फ्रांस, यूनान, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, बहुत का मिला है। बताइएगा मूली किस जड़ का उदाहरण है? तुर्क-रूपी मूसला जड़। बताइएगा भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। और बताइए गॉल देश का नाम क्या है? गॉल देश का नया नाम क्या बना है? फ्रांस। गॉल का नया नाम फ्रांस बना है। बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, 1 जनवरी को। बताइएगा विद्युत इस्त्री में किस तार का उपयोग करते हैं? नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं। बताइएगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहता है?
कॉलम को ठीक ठीक कॉलम वर्ग मतलब खड़ा वाला को वर्ग कहते हैं, सुतल वाला को आवर्त कहते हैं। बताइएगा मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वह किस पर डिपेंडेंट था? भार पर की संख्या पे। मेंडलीफ का आवर्त सारणी द्रव्यमान पर निर्भर था और मोसले जो कब दिए थे अपना आवर्त सारणी 13 में, ऐसा किस पर निर्भर था? संख्या पर था, परमाणु संख्या पर था। क्रमांकों का। हाँ देखिए, बताइएगा संगम वंश की स्थापना कौन किए थे? हरिहर बुक्का। कब किए थे? 1336 में। बताइएगा दीनबंधु सार्वजनिक सभा किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ये ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी, दीनबंधु सार्वजनिक सभा। बताइएगा किस राज्य में हीराकुद होना चाहिए? हीराकुद बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी की वृद्धि था? 11वीं। और सबसे लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना कौन था? 12वीं था। 12वीं वाला था। कब सेशन क्या था उसका? 12 से 17। बताइएगा हमीदा बानो किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी। और किसकी बीवी थी? जहांगीर की नहीं, हुमायूं की बीवी थी। हुमायूं की बीवी था तब ना जहांगीर। ठीक ठीक, जहांगीर का मामा। यही सब तो याद कर रहे हैं। जहांगीर की मम्मी के थी, हुमायूं के पापा के थे। बताइए गोल्डन सिटी के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान का है। बताइएगा सांड के शुक्राणु कहाँ रखते हैं? नाइट्रोजन। चाहे किसी का भी शुक्राणु रहे, ठीक ना, पशु जितना भी पशु का शुक्राणु होता है, देखते हैं गाँव घर में डॉक्टर जो लेके उड़ता है डिब्बा है ना सीवन वाला, उसको तरल नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं। देखते हैं खोलते हैं, धुआं निकलता है और तुरंत पानी में काटे रख देता है ताकि ताप मेंटेन है, हल्का सुसुम पानी रहता है। डॉक्टर ये कर ले। बताइएगा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? करने वाले कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और बताइए लंबा हो गया ये तो सब दूध रखा बताइएगा अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? बदायूं ने किया था। और रामायण के रचयिता कौन किए थे? वाल्मीकि किए थे संस्कृत में। रामानंद सागर द्वारा इसको पहला बार लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था टीवी पे, जिसको जो है मतलब कौन सा चैनल था? रामायण था दूरदर्शन पे दिखाया गया था। दीपिका चिखलिया सीता की रोल की थी। सीता जी का रोल दीपिका चिखलिया। और ये अरुण गोविल राम भगवान का। और लक्ष्मण जी का कौन था? अरविंद पकड़िया। अरविंद जी कुछ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है मैं एक जाति, मैं एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास रखने का घोषणा करता हूँ। कौन थे? नारायण गुरु जी थे। बताइएगा हरदयाल बाबा हरिनाम, टुंडी लाड बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरुजीत सिंह किस पार्टी से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी। और इसका स्थापना हुआ कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को पड़ता कहाँ है? अमेरिका में पड़ता है। बताइएगा 1912 में बाल्कन के दौरान जो युद्ध हुआ था उसमें तुर्की के मेडिकल दर को लेकर कौन गए थे? M.A. अंसारी गए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास रखकर क्या प्रारंभ किया था? सांप्रदायिकता, जो कि दलित वर्ग को जो नीचे दिखा रहा था ना, इसलिए महात्मा गांधी जो उपन्यास करे उसको बराबर कर रहे थे। मतलब उपन्यास करते हैं उपवास करके, संन्यास नहीं, उपवास लेके। बताइएगा 1900 होम रूल लीग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। और यह आयरलैंड से स्टार्ट हुआ था। आयरलैंड का शब्द है एनी बेसेंट, जो है होम रूल शब्द आयरलैंड के जो थे ना एनी बेसेंट वो दिए थे। ठीक है, बताइए अरुणडेल समिति कब आई थी? 1906 में आई थी। और इसका मुख्य विषय वस्तु क्या था? ये राजनीतिक सुधार था, राजनीतिक सुधार संबंधित था। बताइएगा किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 1892 में भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम था वो। बताइएगा संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजगोपालाचारी कौन थे? वो थोड़ा समिति रहे जेवी कृपलानी, तदा झंडा समिति, मौलिक अधिकार के। हाँ वो फंसा था। सुनिए अगला क्वेश्चन सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। संसद के दोनों सदनों सॉरी बोल दिए। लेकिन संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है? समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं इसको। 108 अनुच्छेद पढ़ दे, सुन लीजिएगा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है।
समझ में आया? ठीक है ना? आपका बुद्धि लब्ध 140 प्लस है। बताइएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन जो है किस अनुच्छेद में दिया जाता है? 125 का एक। और उच्चतम न्यायालय किसमें? 124 में। और इसका स्थापना उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय आपकी ठीक है 124 है उच्चतम न्यायालय। हाई सुप्रीम कोर्ट इसी को ना कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट 124। अरे उच्चतम न्यायालय बोल रहे हैं। उच्चतम उच्च नहीं है, उच्च नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय। सुनिए आप, इसका स्थापना जो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। और बताएगा इसमें पहली बार जो स्थापना हुआ था उसमें कितने न्यायाधीश थे? 1+7 एक वो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 वो अन्य न्यायाधीश थे। अभी कितने हैं न्यायाधीश की संख्या? 33+1, यानी एगो मुख्य न्यायाधीश होंगे जो कौन है अभी? डी.वाई. चंद्रचूड़। और कैमे नंबर के हैं? 50वें नंबर के। और बाकी अन्य न्यायाधीश हैं 33 को अन्य न्यायाधीश है। बताएगा वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 को होते हैं। और उसका लेखा जो कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है पीछे से। बताएगा प्रतिवर्ष 13 फरवरी को किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाते हैं? सरोजिनी नायडू को। और या किसकी मतलब भारत के कांग्रेस के अध्यक्षता कब किए थे? 1925 में। ये पहली भारतीय महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना? पीछे से बताइएगा क्या बोले? 1925 का। हाँ भारत। बताइएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है किस क्षेत्र में होती है? ये ठीक है, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। ठीक है, सब वही है। बताइएगा लावा के ठोस के होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों क्या कहते हैं? प्लूटेनिक चट्टान। बताइएगा भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है? जमुना पार बकरी। जमुना को पार ले जाना है बकरी को। बताइएगा पालघाट दर्रा जो है किस किस श्रेणी के बीच स्थित है? नीलगिरी और अनाईमुड़ी के बीच पालघाट स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है अमृत देवी स्मृति पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है? वन संरक्षण। हाँ अमृता देवी सुने थे ना? हाँ वन देवी। ठीक है, आपके दिल में जो आ रहा है सब सही आ रहा है। बताइए अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। देखा मनुष्य के शरीर में रक्तचाप कितना होता है? 120/80। बताइएगा मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? कैल्शियम ऑक्सीलेट है। देखा मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी? सफेद लिली होगा, जिंक की कमी से होता है। सफेद लिली रोग जो होता है किस कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। बताएगा सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व कौन सा है? चांदी। लेकिन महंगा होता है, इसको लोग यूज नहीं करता है। बताएगा वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप संचित होता है? वायु में केवल गतिज ऊर्जा होगा। हाँ ऑप्शन देगा कि गतिज ऊर्जा, वायु ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, दुन्नू ऊर्जा। हाँ ये देता है। लेकिन वायु जो होगा ना वो हरदम चलते रहता है, इसलिए उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा ही होता है। बताइएगा पीतल जो है किस किस धातु के मिलने से बनता है? परसेंटेज बताइएगा। 70-30। बताइएगा ऑक्टेन जो है ऑक्टेन संख्या इसमें किसकी सूत्र मापते हैं? और डीजल में C10। ठीक है। बताइएगा सुनिएगा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है। कोहरा जो है किसमें किसका मिश्रण है? गैस में द्रव होगा। कोहरा गैस में द्रव होगा। और धुआं होगा किसका? गैस में ठोस होगा धुआं। ठीक है। बताइएगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताइएगा रैम परमानेंट मेमोरी है कि नहीं तो बताइए। रैम सेकेंडरी मेमोरी है और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। रोम में जो है एक बार फिक्स कर देंगे, जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन रैम जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ जगह डिलीट हो सकता है, इसलिए रैम को परमानेंट मेमोरी नहीं कहा जाता है, बल्कि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। बताइएगा मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेमोरी बैंक कहते हैं। मेमोरी बैंक जहाँ पर रैम लगता है मदरबोर्ड का स्लॉट कहते हैं। लेकिन जहाँ पर मदरबोर्ड में जहाँ पर रैम लगता है उसको मेमोरी बैंक कहते हैं। ठीक है ना? मदरबोर्ड को खोल के देखिएगा ना, समझ में तो नहीं आएगा खोल के देख लीजिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइएगा मौजूदा डॉक्यूमेंट में यदि अगर नाम चेंज करके सेव करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर पहले सेव है वो और उसमें उसका नाम चेंज करके सेव करना है वही डॉक्यूमेंट को, तो कौन सा ऑप्शन सेव करेंगे? सेव एज। देखिए बगल से भी सेव एज कर रहे हैं अभी।
नहीं, वो से F2 होगा, रीनेम का हो जाएगा। सॉरी बताइएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होगा। बताइएगा वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट खुलता है, उसको क्या कहते हैं? लिंक हाइपर लिंक कहते हैं, हाइपर लिंक। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटोकॉल। हाँ ठीक ठीक, अंत में प्रोटोकॉल लगा देना है। मतलब एग्रीकल्चर शॉट किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वाटर पोलो में खेल कितना होती है? 7 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कबड्डी में 7 को। बताइएगा रजिया सुल्तान की शादी जो हुई थी रजिया सुल्तान की शादी जो हुई थी भटिंडा के सूबेदार किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ हुई थी। बताइएगा भारत में मकबरा निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। मकबरा निर्माण करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश। वो तो है बातें अंदर जैसे तब ना गुलाम बस नाम में था। बताइएगा बलवन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था और अमीर हसन भी था। बताइएगा द्वितीय सिकंदर का उपाधि किसको कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया था। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि रहते थे? 45 कवि थे। बताइएगा चार मीनार और गोलकुंडे किले का निर्माण जो है कौन किए थे? और यह है किस कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ना है। हाँ ठीक है। बताइएगा बाबर के आदेश पे बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? मीर बकी कराया था। अभी बड़ा चर्चित में है, उसको ना तोड़ के जो अथी हुआ था अभी राम मंदिर का निर्माण कराया। बताइएगा गुम्बद बीजापुर में। हाँ गोल गुम्बद बीजापुर में। समेट लिए सही बोल रहे। देखिए हम समेट नहीं रहे, इसमें समटेल है अपने से। आप साइड कीजिए, गलती है तो। चार मीनार जो है ना वो हैदराबाद में है और गोल गुम्बद है वो बीजापुर में है। हाँ बताइएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुई थी। सॉरी ये पूछवे नहीं करेंगे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। शेरशाह वही का ना, एक 6 में उड़ा दिया शेर को तो शेरशाह पड़ गया। एक 6 में शेर को उड़ा दिया तो शेरशाह नाम पड़ गया। बताइएगा न्याय के जंजीर के नाम से किसको? जहांगीर। अगला क्वेश्चन बताइएगा जहांगीर के काल में कौन सा कला जो है चरम सीमा पर थी? चित्रकला। और शाहजहां काल में स्थापत्य कला। और अकबर काल में हिंदी काल का स्वर्णयुग कहा गया। बताइएगा मुगल क्या हुआ? बात कर रहे थे। बताइएगा मुगल वंश का शासक जो है वो कौन सा है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब हुआ है। बताइएगा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह जो है अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। बताइएगा वास्को डिब्बा वाला पहला भारत कब आया था? 1498 में आया था। 1498 वास्को डिगामा बोले। वास्को डिब्बा वाला सुन लीजिए। वास्को डिगामा जो है पहली बार भारत कब आया था? 1498 में। और दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था। तीसरा 1524 में आया था। 3 में आया था। 4 में आया था। 3 बार आया था। लास्ट में 24 पर आकर रुक गया था। बताइएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है हुई थी वह किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और हाँ कर्नवालिस के बीच हुई थी। ठीक है। बताइएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। और यह संधि कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की? 1792 में हुई थी। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारत में जो है सबसे पहले कंपनी करने के लिए व्यापार कौन सी कंपनी आई थी? पहला पुर्तगाल। ठीक है ठीक भाई है। ठीक है आंसर इसमें दिया हुआ है भारत में किसके बाद व्यापारी आया था शासन करने के लिए? सबसे बाद में है स्वीडिश के बाद आया था व्यापारी। हम उल्टा पूछे, मतलब क्वेश्चन कुछ और था। स्वीडिश कब आया? 1664 में। 1731 में। 1731 में सबसे लास्ट में स्वीडिश से आया था। 1602 में कौन आया था? 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। हाँ ईस्ट कंपनी सुनिए फिर से बोल देते हैं 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डेनिश आया था 1616 में। और फ्रांसीसी
1664 में, स्वीडिश 1731 में आया था। बताइएगा इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1765 में थी। और पहली बार जो हुई थी किसके बीच हुई थी? हाँ बोला। बक्सर का युद्ध खत्म होने के बाद हुआ था। मुगल बादशाह कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है भाई, है मतलब पानीपत कहते हैं, बक्सर का युद्ध के बाद हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 1857 में जो हुई थी क्रांति हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बताइएगा अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो या फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 में अपनाई थी। 1858 के बाद अपनाई थी। बताइएगा विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल्जीरिया है। बताइएगा भारत और व्यापार का संतुलन पद का अर्थ क्या होता है? व्यापार में संतुलन, इसका मतलब क्या हुआ? बराबर हो जाएगा। आयात निर्यात क्या है? ठीक है। अभी बताइएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और 1969 में ही आया था अवकाश काल योजना, अवकाश योजना आवास का 1969 में आया था। बताइएगा भारत में योजना बनाने की नीति जो है वो कौन दिए थे? 3 बार आया था योजना अवकाश। हाँ 66 से 69 तक था। बताइएगा शतपथ ब्राह्मण जो है ये प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। हाँ ठीक है। बताइए गिर वन जो है किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। साइंस दीजिए ना, थोड़ा ही लीजिएगा फ्रेंड का। कौन बाया कि दाया? बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। बताइएगा लेजर जो है कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? ये सिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न करता है, यानी उद्दीपित किरण विकिरण उत्पन्न करता है। बताइएगा वायु का विशिष्ट ताप जो है किस वायुमंडल गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? विशिष्ट ताप, ये दाब बढ़ेगा तो विशिष्ट ताप भी वो क्या होगा? बढ़ेगा। बताइएगा भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। आप लोग देखते होइएगा सिगरेट लोग पीता है ना, अब गोल गोल धुआं निकालता देखे हैं? देख लीजिएगा वीडियो में, यूट्यूब पर देखिए, सर्च मार के देख लीजिएगा। बताइएगा दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक क्या होता है? घटेगा। बताइएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर जो है दाब का प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल जितना घटेगा दाब उतना अधिक बढ़ेगा। बताइएगा कितनी हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि जो होती है वो पराध्वनिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो होती है वो पराध्वनि है, मतलब पराध्वनिक होती है। बताइएगा गैस में जो ध्वनि तंग होती है वो किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य होती है। गैसों की उत्पन्न ध्वनि जो अनुदैर्घ्य होती है। हाँ केवल। और प्रकाश जो केवल अनुप्रस्थ होती है। बताइएगा प्रकाश तरंग की डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। बताइएगा प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है वो कैसी होती है? बराबर होगा, अधिक होगा या कम होगा? बराबर ही होगा। यानी प्रकाश की तरंग की गति और रेडियो की तरंग गति दोनों जो है ना बराबर ही है, एक समान ही है। बताइएगा किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा सूर्य के प्रकाश में परावैंगनिक किरण जो है वह कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। O3 यानी 48 का जो होगा परमाणु भार होगा। बताइएगा जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। बताइएगा दांत का जो चिकित्सक होता है जिसको डेंटल डॉक्टर कहते हैं वो कौन सा दर्पण यूज करता है? अवतल दर्पण करता है। बताइएगा प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और एक्स तरंग में किस प्रकार का विकिरण पाया जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग होता है। बताइएगा प्रकाश का क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी नहीं, कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। हाइगेंस भी दिए थे कुछ। तरंग सिद्धांत दिए थे। तरंग का सिद्धांत दिए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनेगा तो उल्टा बनेगा। देखते हुए खाते हैं यहाँ से, आईना में देखिएगा तो बायां से खा रहे हैं। जा आपका इंग्लिश बहुत टाइट है। ठीक है, वर्चुअल इमेज और लेटरल इन्वर्सन, ठीक है, सही बोल रहे हैं वो। आप आगे बैठिए ना कल से।
बताइएगा लाल कमल का फूल जो है हरे प्रकाश में कैसे दिखाई पड़ेगा? काला। लाल प्रकाश के लाल फूल को जो हरा प्रकाश में दिखेगा ना काला लगता है। बताइएगा प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी किरण का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। बताइएगा चुंबकीय सुई जो है किस दिशा को संकेत करती है? उत्तर और दक्षिण को। बताइएगा सिल्वर ग्लास के लिए कौन सा युग प्रयुक्त होता है? मतलब सिल्वर ग्लास समझते हैं ना, मतलब आईना के पीछे जो रंगैया होता है सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। उसी का परत चढ़ता था ना तब ना शीशा लगता है, देखे तब ना चमक दिखाएगा, वापस दिखाई पड़ेगा, नहीं तो कांच हो जाएगा, आर पार दिखाई पड़ेगा। बताइएगा हीटर में कितने बार क्वेश्चन जो नहीं बहुत बार आ गया, नाइक्रोम जो होता है। बताइएगा हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण जो है कितने माइक्रोन से कम होते हैं? 5 माइक्रोन से कम होते हैं। बताइएगा भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? नंगल पंजाब में। मोरल पीछे की हाँ रहते जंगल वाला जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइएगा मूत्रालय में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? मूत्र में उपस्थित अमोनिया। बताइएगा भारत में जल विलवीकरण संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। बताइएगा हाँ लक्षद्वीप में है। बताइएगा धूम्र पर्दा जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने के लिए या शत्रु को धोखा देने के लिए ना गैस फेंकता है धुआं वाला, उसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है? बढ़िया जगह वो देता है धोखा देने के लिए। यहाँ पर से निकलना है ना इतना आदमी को, एक बार धुआं वाला बम फेंक देगा, धुआं होता रहेगा, सब निकल जाएगा इधर से। उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अरे आप आंसू वाला गोला नहीं देखे, धूम कोहरा जो होता है टंगा में यूज किया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड का। बताएगा यह शब्द पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, जस्ता को। बताएगा रेशम किसका उदाहरण है? कौन से बहुलक का? प्राकृतिक बहुलक का है। बताइए अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? उर्वरक बनाने में किया जाता है। दवाई में भी होता है पोटेशियम का उपयोग, लेकिन मुख्य रूप से उपयोग जो है ना उर्वरक बनाने में होता है। बताइएगा सूर्य का निर्माण जो है किस तत्व से हुआ है? हाइड्रोजन से हुआ है। बताइएगा साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का। बताइएगा गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा गैस है? मीथेन। और इसका सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है। बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। 78.08। हाँ ले लीजिए पॉइंटों में उठा के। बताइएगा हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। और इसका सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। नीला थोथा में 5 होता है। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। CuSO4 × 5H2O। धमाधम का आवाज भी आ रहा है ना। बताइएगा रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो कौन किए थे? हेनरी बैक्यूलन किए थे। और कब किए थे रेडियो सक्रियता खोज? 1896 में किए थे। दीजिए फास्ट में दीजिए, लोग कितना मेहनत से जानते हैं, अभी ठंडा में वीडियो देख रहे होंगे आप। बताइएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ जो होता है वो किसकी उपस्थिति होता है? रक्त प्लाज्मा की उपस्थिति होता है। रक्त प्लाज्मा होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना यह किसका काम है? हृदय। किस अंग का काम है? हृदय का काम है, ठीक है। बताइएगा रक्त को सुनिएगा, रक्त को हृदय से अंगों तक कौन पहुंचाता है? धमनी। और धमनी जो है कौन सा खून ले जाता है, अच्छा है खराब? धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है, बताने दीजिए। और सिरा जो है वो गंदा दूध। लेकिन एगो अपवाद में फुफ्फुस सिरा, वो सिरा होते हुए भी जो है वो शुद्ध खून लेके उड़ता है। फुफ्फुस धमनी होता है, धमनी फुफ्फुस धमनी होता है। मतलब फुफ्फुस समझे नहीं, उल्टा पुल्टा हो जाता है। बताइएगा कौन सी कोशिका जो है प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? मतलब जो होता है लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षी मतलब नहीं होता बचाने वाला, एंटीबॉडी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि को क्या कहते हैं?
हाइपरग्लासिया कहते हैं। बताइएगा रक्तदाब के उपचार में कनिका पौधे का उपयोग जो है कौन से पौधे का किया जाता है? सर्पगंधा का किया जाता है। सर्पगंधा। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण होता है। सुनिए एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां के रूप में जाना जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। माने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की मां के रूप से नाम से जाना जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? एमीटर में। और उसका संगत क्या होता है विद्युत धारा को? SI होता है एम्पियर SI होता है। बताइएगा मात्रक यानी। बताइएगा अदिश राशि कौन कौन सी है? बताइएगा बल कैसी राशि है? संवेग। ठीक है सदिश होगा। बताइएगा शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? कौन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। क्रोमियम में आप देता है पहले प्लेटिनम देता है। अब क्रोमियम देता है। प्लेटिनम ही हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। बताइएगा नॉन स्टील बर्तनों में परत किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। बताइएगा फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। बताइएगा गुब्बारे में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? हीलियम का। इसका संकेत क्या होता है? ऐसी संख्या कितना? परमाणु संख्या परमाणु भार 4। ठीक है। बताइएगा विटामिन का खोज कब हुआ था? 1911 में। कौन किए थे? हम कितने किए थे? राजीव जी बहुत खतरनाक लग रहे हैं आज। बताइएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है? बात नहीं कीजिए। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। बताइएगा शुद्ध सोना जो है वो कितना कैरेट का होता है? और सोने की शुद्धता किसमें मापते हैं? कैरेटोमीटर में मानते हैं। बताइएगा लोहे का सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा। पिट के उसको अच्छा बनाया जाता है। बताइएगा प्राकृतिक रबर किसका बना होता है? आइसोप्रीन का बना होता है। बताइएगा मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। बताइएगा फलों को पकाने में कौन सा गैस का उपयोग होता है? एसिटिलीन होता है। बताइएगा एसिटिलीन होगा। ठीक है एथिलीन एसिटिलीन है। बताइएगा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। उसमें से ना निकलता है गैस। क्या कहते हैं उसको? कार्बेट एथिलीन। कार्बेट वाला एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन से ना पकाएंगे। बताइएगा अर्धचालक का उदाहरण जो है इसमें बताइएगा कार्बन कैसा कौन सा अर्धचालक है? क्या अर्धचालक है? कार्बन अर्धचालक है और सिलिकॉन भी कार्बन धातु है। ठीक है। और अर्धचालक तो उसे भी कंडक्टर वाला। नहीं अर्धचालक भी है। कार्बन अर्धचालक के अंतर्गत आता है। और ये सीजियम क्या है? सिलिकॉन क्या है? ये भी अर्धचालक है। बताइएगा 1 मोल बराबर कितना होता है? 6 बूंदी 0.23 × 10 की पावर 23। एवोगाड्रो संख्या 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। बताइएगा प्रकाश का तरंग कितना होता है? तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। बताइएगा ठोस में उष्मा का चालन किस बीच होता है? चालन विधि से। और कान पर ध्वनि का प्रभाव जो हम जो इतना बोल रहे हैं 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है ना। बताइएगा सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड का होता है? 2 सेकंड का होता है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। लोलक की लंबाई पर। हाँ लंबाई पर। डोरी की लंबाई। कौन था इसमें? 1 जुलाई। ठीक है टाइम है बता दी। वीडियो छोटा रखना है। बताइएगा 1 जुलाई को जो है CPL के सुनिए 1 जुलाई में बोलने दीजिए हमको। 1 जुलाई 2023 को महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल बनी है। मतलब किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा रेड्डी योजना स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। वो अपने नाम पे जगन्ना अम्मा रेड्डी जो है वो स्टार्ट कर दिया। वो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। बताइएगा यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन कौन नामित किए गए हैं? ये मैरीकॉम किस खेल संबंधित है? मुक्केबाजी संबंधित है। बताइएगा ओलंपिक में पहली बार इस बार टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020
21 में 21 में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक जो 21 में हुआ है, इसमें पहला पदक भारत के लिए कौन जीते हैं? मीराबाई चानू। और उससे जो होगा पदक जीतने वाले स्वर्ण में वो कौन है? नीरज चोपड़ा है, ठीक है ना। और लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? नीरज चोपड़ा ही है। बताइएगा भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी की प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? ड्रीम 11। अभी आप लोग मैच भी देखते होइएगा तो कुछ नहीं लिखा है, खाली ड्रीम 11 लिखा है कपड़ा में। जर्सी वही ना, जर्सी बनाने वाला। और उसका किट बनाने वाला कंपनी कौन है? एडिडास है। किट मतलब हुआ जूता हुआ, एडी हुआ, हेमलेट हुआ, ग्लव्स हुआ, ये सब किट में आता है। और जर्सी में आया फुल पैंट, सॉरी पैंट, जर्सी टी शर्ट। बताइएगा लुसाने जो डायमंड लीग हुआ था, इसमें रजत पदक कौन जीते थे? लुसाने में, हाँ लुसाने में स्वर्ण जीते थे और ज्यूरिख में रजत जीते थे। बताइएगा, फिर से बोल दे। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा देश जो है पहली बार 2023 में विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है? वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं किया है। और बताइएगा वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे अपने समय में, जो कि मतलब पुराने टाइम में थे, ब्रायन लारा। बताइएगा यूएई भारत शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2010 में भारत का स्थान कहना है? 1, 2, 6। और शांति में 126। और एक स्थान पे कौन सा है अभी? पहले स्थान पे शांति में, खुशहाली में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस शहर में बंदरों को समर्पित वन बनाए जाएंगे? लखनऊ में। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बताइएगा जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर रहे हैं? सी अट्टापट्टू। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? उम्मा छेत्री बनी है। बताइए कि भारत ने किस देश को हरा के 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है? कुवैत को हरा के जीती है। बताइए गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। बताइए किस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दुगुनी कर दी गया है? गुजरात में जो है योजना को राशि को दुगुना कर दिया है। बताइए किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन को चुना गया है। बताइएगा कौन से राज्य सरकार जो है मो जंगल जाम योजना स्टार्ट किया है? उड़ीसा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ला गणेश। उड़ीसा के रघुवर दास बन गया। नागालैंड के ला गणेश। बताइएगा किस देश में उबानीस ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस देश से क्रिकेटर तमीम इकबाल जो है मतलब संन्यास ले लिए हैं? बांग्लादेश के संन्यास ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना का बना है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? हिंदू हो जाएगा थाईलैंड बैंकॉक में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जो कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है। बताइएगा मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिक्की बेर्री कोले बनी है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आप लोग के लिए पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है जिससे हम लोग निवास भी करते हैं। बताइएगा UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे उल्टा हो गया। कौन सा राज्य सरकार जो है तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का पहला MFI बाजार बन गया है? बिहार बन गया है। बिजली में भी पीछे छोड़ दिया है, MFI में भी पीछे छोड़ दिया है, सब कुछ में पीछे छोड़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी में पीछे नहीं छोड़ रहा है। 3 लाख हो गया। यूपी वालों को बोला कि यहाँ रोजगार मिल रहा है कि आइए ना हमारा बिहार में। तो आज का क्लास यही रखते हैं, होमवर्क भी देते हैं कल के लिए क्वेश्चन। ठीक है, कल के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं, सुन लीजिए, क्रिकेट संबंधित है। बताइएगा इस बार 2023 में जो है हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले जो हैं कौन से बल्लेबाज बने हैं, जो कि भारत के ही हैं, उनका नाम बताइएगा। और वह उनको जो है इस बार IPL में कुछ पद भी मिला है, वो भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले जो है भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, और IPL में उनको जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कौन सा कप मिला है? वही ना, कप पे ना, कौन सा कप मिला है? अरे कप पे को क्या बोलिए ना, मिला है। तो इन सब चीज़ का जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद है, हृदय गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें
और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको दिल को अगर अच्छा से थोड़ा सा भी टच कर रहा है ना अभी, तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोगों को इससे फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।